हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है फाइमैन आर्मी ऑफ पैरमैन। सभी को पता है। आप आज स्टोरी का नाम सुन लीजिए कि पैरमैन मित्सुशी पाको का रियल आइडेंटिटी एंड मिट्सो हेट मिस सुमेरी का पार्ट 2 है गाइस। मैं बहुत जल्दी आ चुका हूँ। पार्ट 1 में पिछली बार डाल चुका हूँ, पार्ट 2 अब मैं डाल रहा हूँ। अब अपलोड भी कर दूंगा। किस दिन मैं इसको बनाऊंगा उसी दिन अपलोड करता रहूँगा गाइस। मैं आज बना रहा हूँ और आज ही अपलोड कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ गाइस, बाय बाय गाइस। अब स्टोरी के अंदर चलते हैं। पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी रख लीजिए स्टोरी कैसी है। हम अंदर चलते हैं गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू। अब स्टोर के अंदर आ जाते हैं कि स्टोर के अंदर आने पर सीन देखा जाता है। पहले पास्ट पिछली सीन में लॉस्ट, पिछले पार्ट 1 में लॉस्ट सीन क्या हुआ था उसके बारे में पहले बात करेंगे। उसमें क्या हुआ था कि पैरामैन उसके लिए चले जाता है, यानी कि वो पायन वो भी से टूटी करता है, वहाँ से चले जाता है। अब पाको पाको बहुत गुस्से में थी क्योंकि पैरमैन आज टूटी पर आया ही नहीं थी। वो सोचते कि आज पैरमैन मेरे हाथ में छोड़े, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे सोच कर उसका घर के निकल जाता है। और पैरमैन भी उसका घर के लिए निकल जाता है पहले। तो वो तो पैरमैन तो बहुत दूर में था और पाको तो पास ही में था। उसकी वजह से बहुत जल्दी पहुंचने के रेडी हो जाता, वहाँ से निकल जाता है। दोनों भी निकल जाते हैं उसके घर के लिए। बहुत रात हो चुका था उसकी वजह से। अब आगे स्टोर के अंदर आते हैं। पार्ट 2 का स्टोरी है क्या। अब आगे आपको वहाँ से वह मिर्चो घर पर पहुँच रहे थे। वहाँ देखते कि हाँ, मिर्चो अंदर था। वो रोबोट था, हाँ गैस वो रोबोट था और वो विंडो क्लोज था। और पापा आते हो उसको उसको यानी कि हाँ उसको खोलने का कोशिश करता। वो तो लॉक था और उसको बुला रहा था मिट्सो मिट्सो पैरमैन पैरमैन खोलो खोलो। इसके बाद वो रोबोट वहाँ तक देखते उसको। वो बोलता कि सॉरी पाको, मैं उसको खोल नहीं सकता। मैं खोलूँगा तो मिट्सो मुझे बहुत मारेगा और यूकी को बेइज्जती करेगा। मैं तुम यूकी के लिए कुछ भी करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे सोच कर अंदर जाकर वो उसके बेड पर लेट जाता है। पाव को बहुत चिल्लाती चिल्लाती पर वो उसको खोलता नहीं है। पाव को सोचता आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं यहाँ से नहीं नीचे से आऊँगा, ऐसे सोचते हैं। वो नीचे से जाते उसका घर के लिए। उसी वक्त वह पाको को उसका घर का अंदर आता पर वहाँ से मिर्चू को रूम पर आते पर वो डोर भी नहीं खोलता। मिर्चू कितना भी चिल्ला पे उसका मॉम भी आता बोलने के बुक खुलने के लिए। ये वो उसके बाद भी वो खोलती नहीं। वो बोलता कि अम, अम, उसका मामा को बोलता कि मामा मुझे थोड़े काम है, वो पाको को बेच दो, उस लड़की को बेच दो, मुझे उसको बात नहीं करनी, ऐसे बोलो। उसका मामा कहता है अरे तुम्हारा दोस्त आई तो खोलो ना। ये बात को मिर्चो बोलता है मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं ऐसे दोस्त कभी नहीं कहता, मुझे माफ़ कर दो मामा, मैं डोर नहीं खोलूँगा। और यहाँ परमन आने वाला है वो उसके लिए वो चलने के लिए बोलो, ऐसे बोलता। वो पाको को कुछ नहीं बोलता। वो उसके बाद वो पाको वहाँ से निकल जाता बोल बहुत गुस्से में। वो सोचता कि जरूर रोबोट तो नहीं, सो असली मिट्सो हो सकता है, ये सोचता। उसी वक्त में वो ऊपर आते, इसी वक्त में बाहर देखते पैरमैन आ चुका था। वो पैरमैन विंडो के पास आया तो उसी वक्त में उसका पैरमैन सेट उसने निकाल दिया और उसको लॉक कर रहा है। वो पाको सोचते कि अब मैं उसके पास जाकर उस रोबोट को बेच कर मैं लॉक अंदर जाकर मिर्च को बहुत मारूंगा, ऐसे सोचते। मिर्च लॉक दबाते हैं, उसके बाद वो अंदर चले जाता है और उसको फिर से पाको ऐसे वहाँ लैंड होती है, वहाँ डोर क्लोज हो जाता है। हाँ गैस उसका विंडो क्लोज कर लेता है मिट्सो। उसके बाद पाको वहाँ आकर उसको लॉक करता है। मिट्सो कुछ देखता नहीं है। उसके बाद उसका अंदर होने वाला रोबोट को वो उसका नाक दबा लेता है। उसके बाद उसका नाक वो बोलता नाक नहीं दबाता पहले। वो बोलता कि बताओ आज क्या क्या हो। उसके बाद तो बोलता कि आज वो पाको सुन रही थी। उसके बाद मिट्सो बोलता कि हाँ क्या क्या हुआ बताओ। उसके बाद वो कहता है कि आज पाको आई है। उसके बाद मिर्चा बोलता है उसकी लड़की का नाम बोलेगा ना मैं तुमको कचुम्बर बना दूंगा। उसके बाद वो बोलते हैं हाँ एक लड़की आई है, हाँ वही लड़की आई है। उसके बाद उसने बहुत परेशान किया मुझे दरवाज़ा खोलने पर, मैंने खोला ही नहीं तो मेरा तुमने क्या बोला, मैं वही कर रहा था, प्लीज़ उसको कुछ न हाँ तुमने क्या बोला उसको सच नहीं करना। उसके बाद मिर्चू कहता ठीक है तो चलो हम सोते हैं। उसके बाद वो उसका नाक रोबोट का नाक दबा लेता है। उसके बाद उस कवर में रखा वहाँ से सो जाता है। वो पाको सब कुछ देखते कि मिर्च और रोबोट ही सब कुछ किया। वो सोचकर रोबोट ने क्यों ऐसे किया और मिर्चों ने क्या किया उसको, वो पहली बार मुझे ऐसे कर रहा था, मुझे लगा था कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे सोच रहे हो।
उस दिन से ऐसे 1 वीक हो जाता है। हाँ गाइस 1 वीक हो जाती है और वो मिर्चो अकेली ड्यूटी के लिए जाता है और वो पायन ओबी से अकेले चले जाता है। वो बहुत कुछ करता है। हाँ गाइस बहुत कुछ वो होता है। उसके बाद मिर्चो वहाँ एक दिन मिर्चो एक पत्थर को उसका हाथ पर गिर जाता, बहुत बड़ा पत्थर गिर जाता है, उसकी वजह से थोड़ी उसको चोट आ जाते हैं उसका हाथ में। वो वहाँ उसका लिए खून निकल रहा था। उसी वक्त वो सोच बहुत रोता, लाइट आंसू आती है, लाइटी से आंसू आते हैं, वो कमी कमी आंसू आते हैं और वो रोने के लिए रो रहा था थोड़ी थोड़ी से। उसी वक्त वह सोचता कि ये तो मेरा ध्यान रखने कोई भी नहीं है। ऐसे सोचता मेरे मम्मा का पास भी नहीं जा सकता, मैं क्या करूँ, ऐसे सोचता वहाँ मिच्चू को हाथ, यहाँ गए मिच्चू का हाथ वो देखते हुए पैरमैन को, सोचते कि पैरमैन को हाथ से खून आ रही है। वो बहुत जल्दी जाते पैरमैन का हाथ पकड़ती है। वो उसको उसका इसका बैग में से एक यानी कि उसका थोड़ी बाजार के लिए सामान खरीदने के लिए बाजार आई थी, सुपरमार्केट के लिए। वो इसमें से एक नैपकिन निकालती है, उस नैपकिन को पैरमैन को बांध देती है। हाँ गैस उसका बांध देती है। उसका पैरमैन का खून थोड़ी रोकती है। पैरमैन बोलता है बहुत शुक्रिया मिच्चू को, तुमने मुझे बहुत मदद किया। उसके बाद वो बोलते कि कोई बात नहीं पैरमैन, तुम बहुत अच्छे हो और तुम सभी को रक्षा करते हो। मैं तुमको पसंद भी करता हूँ, तुमको लाइक करती हूँ क्योंकि तुम बहुत बड़ा हीरो हो, तो बहुत अच्छे हो, ऐसे बोलते हैं। वो मुझसे सोचता कि ये बहुत अच्छी लड़की है, उस लड़की से मैं इसको बहुत पास आऊँगा और मैं इसको मेरा गर्लफ्रेंड बना दूँगा। उसके बाद सोच रहा था, वो बोलता कि मिचुको को बोलता कि मिचुको मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। बात सुनकर कहते कि क्या पैरमैन। उसके बाद तो सोचता कि उसी वक्त में सोचता कि मिच्चू को तुम मेरे साथ चलो। उसका हाथ पकड़ लेता, वहाँ से उठ जाता है। वो पायन देखता है कि मिच्चू का हाथ पकड़कर पैरमैन वहाँ से उठ गया। वो सोचता है ये मिच्चू को का क्या कहाँ लेकर जा रहा है। वो छोड़ो, पहले वो छोड़ो, मैं पहले इस केस को सॉल्व करेंगे, ऐसा सोचो। वह केस को सॉल्व करने लगता है। उसी वक्त मिच्चू को वहाँ से उठकर थोड़ी दूर जाकर एक अनजान जगह में उसको रोकता है। वो बहुत अनजान प्लेस था। हाँ गैस अनजान जगह था। वहाँ आकर वो बोलता कि मिच्चू को मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुम मेरा लाइफ पार्टनर बनने के लिए हाँ बोलोगे। बात सुन मिच्चू को हाँ सोच लेती कि हाँ मेरा सपना सच हो गया, इस पैरमैन सेट मेरा भी हो सकती है। वो ऐसे वो उस वो बोलते कि मैं पैरमैन का रियल आइडेंटिटी देखूंगा। मैं पैरमैन का पावर भी पसंद करता हूँ, उसी को भी, क्योंकि उसने मेरा जान भी बचाया, तो मैं उस भी पसंद करता हूँ। मैं उसका लाइफ पार्टनर बनने के लिए सोच भी नहीं सकता। मैं पहले ही उसको बोल दूँगा, मैं हाँ बोल दूँगा। ऐसे सोचो हाँ बोल देती है। हाँ गैस मिर्च को उसके सच्ची में प्यार नहीं थी, पर थोड़ी थोड़ी प्यार थी। वो उसको थोड़ी थोड़ी पसंद करती है। वो सोचती कि लाइफ पार्टनर बनेगा तो उसका फैमिली का नाम बहुत ऊपर चले जाएगा, वो उसको पैरमैन का आइडेंटिटी देख सकती है, ऐसे सोचती है। तो मैं ऐसे बताता हूँ कि मिच को भी उसको पसंद करती है थोड़ी थोड़ी। मैं इतना पाको के बराबर नहीं करती, उससे आधे ही करती है। अब मिच को बोलते हाँ पैरमैन मैं तुमको पसंद करता हूँ। उसके बाद पैरमैन तुम मेरे गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो। बासुम को कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। ये बात को मिर्चो बहुत खुश हो जाता है, उसी को गले लगा रहता है। मिर्च को भी उसको गले लगाकर होती है क्योंकि उसको थोड़ी प्यार करते है उसको भी, क्योंकि पहली बार उसने उसके जान कई बार उसको जान बचाया था, पर भी फिर भी वो उसको भी पसंद करती है, उसका पैरमैन सेट को भी पसंद करती है। वो दोनों को उसका काम वो भी पसंद करती, तीनों को भी वो पसंद करती है। वो उसका काम और उस लड़के को ही 50% पसंद करता है, उसका पैरमैन सेट को 50%। ज़्यादा तो पैरमैन सेट के ही है। मैं अब क्या कर सकते हैं हम। उसके बाद वो तो गोल्ड हीगर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पैरमैन उसको गर्लफ्रेंड बनाता हूँ। उसके बाद उसका हक कर बहुत समय को रोकता है। उसका मिच को बोलता है कि पैरमैन तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मैं तुमको तुम्हारा आइडेंटिटी देख सकता हूँ। बात तुमको कहता कि नहीं इतना जल्दी नहीं, मैं मेरे बॉस से पूछूंगा और वो क्या बात है कि देखूंगा, ऐसे सोचता है। उसके बाद वो कहता है ठीक है पैरमैन तुम्हारा मर्जी, तुम कब दिखाना चाहते हो तब तुम मेरे घर कभी भी आ सकते हो। तो बात सुनकर वो कहता है ठीक है मैं कल और अगले दिन आने का सोचूंगा। बात सुनकर कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद वहाँ से निकल जाता है, वहाँ से उठ जाता है। उसके बाद
वो तेजी से उसका घर चला जाता है, यानी कि उस दिन भी पैरामेडिक होता वहाँ से चले जाता उसके घर के लिए। अब सीन देता पाको पर। पाको घर आकर बहुत उदास थी। उसके बाद वो रोबोट बोलते क्या हुआ। उसके बाद वो कहते तुमको पता है ना 1 वीक से पैरमैन मेरा साथ ड्यूटी के लिए नया आ रहा है। बात सुन कहते मेरा बताया ना। रोबोट बोलते मेरा बताया ना पैरमैन तुमको पसंद नहीं करेगा आज से। बासुन का कहता है कि क्यों तुमने ऐसे क्या कैसे सोच लिया। उसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं बोलूँगा कि तुम इतना डांटोगे तो उसने इतना हद तक तुमको बता दिया कि उसको तुम्हारे जैसे लड़के से पसंद नहीं है। तो उसने बोल दिया कि तो उसका दिल में क्या है, वो तुमको पसंद नहीं करता। तो मैं समझ लिया कि वो अगले दिन से तुमसे मिलने नहीं आएगा। मैं यही से सोचा था। तुम्हारा मैं क्या बोला वो सच हो चुका है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर चुके थे। अब मैं क्या करूँ मिस्सू मेरी। बात में मिस्सू बहुत उदास बैठती है। उसके बाद वो मैं पाको बोलते ऐसा करो वो कहीं भी जाए उसको पीछे जाकर तुम उसके पास आने की कोशिश करो। बात सुन कहते हैं कि हाँ ठीक है ब्रो, बट तुम क्या बोल के ऐसे करेंगे। कोशिश करूँगा ऐसे बोल देता है। उसके अगले दिन हो जाती है। मिट्सो आता है और उसका स्कूल में जाता है। वो वहाँ बैठता है उस पास मिस्सो में, यानी कि मिचको के साइड में बैठता है और मिचको से बातें करने लगता कि बोलता कि हाँ कल रात मुझे क्या वो बताया है। बात सुनकर मिचको कहता क्या हुआ। उसके बाद वो कहते कि तुमने पैरमैन ने तुमको प्रपोज किया और तुम ठीक है बोल दिया ना। बात सुनकर मिचको कहता तुमको कैसे पता। मिर्चा बोलता कि मैं तो पैरमा का दोस्त हूँ, उसका फैमिली मैटर्स भी मुझे पता होंगे ज़रूर। मैं उसको रियल आइडेंटिटी भी जाता हूँ और जानता हूँ, उसका फैमिली भी जानता हूँ। तो मुझे इतना भी नहीं पता क्या। ये बासुगा कहता है कि कल रात क्या क्या होता सब कुछ पता है। बासुगा कहते हैं हाँ वो तो पहले ही उसने तुमको हक कर दिया ना। बासुगा कहता है कि अरे धीरे धीरे बोलो सब कुछ पता चल जाएगा। बासुगा कहते हैं अरे तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो किसी को पता चलने पर कुछ भी नहीं होगा। वो तुमको रियल आइडिया अभी दिखाए ना, उसको बॉस से पूछ कर बताए ना, बोला ना। ये बासुंग बोलता कि सब कुछ पता है। बासुंग कहते हैं हाँ। वो बासुंग कहता है ठीक ठीक है किसी को बात नहीं बताना। बासुंग कहता है ठीक है। फिर मैंने बोला कि आज रात उसका तुम्हारा घर आएगा। बासुंग कहता कि हो बहुत शुक्रिया परमिट से। बासुंग कहता है हाँ मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये बासुंग कहते हैं मेरे पैरमैन के लिए तुम्हारे लिए इतना तो सहायता कर सकता हूँ। बासुंग कहते हैं कि ठीक है ऐसे बोलता है। बासुंग का कहता है ठीक है मिर्चा अब मैं चलता हूँ। ऐसे ही बोलते वहाँ से वो चले जा उस दिन छुट्टी आता तो चले जाते हैं। अब ऐसे दी एंड हो चुका है गाइस, ये स्टोरी अभी ख़त्म हो चुका है। अब मैं चलता हूँ गाइस, बाय बाय गाइस।